नमस्कार दोस्तों, लालिबा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की औद्योगिक, कोचिंग और साहित्यिक नगरी कोटा में आयोजित एक विशेष खबर देखिए लालिबा न्यूज पर। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जय की, लालिबा न्यूज जयपुर। राजवंश में मुगलों का काल जन्मा था, मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप जिसका नाम था। बहुत लंबा मैं बोलना जानती नहीं, बस शब्दों के गांडे से गगन भेदने का साहस अवश्य रखती हूँ। इस बात पर अकबर का दुर्ग में आया संदेशा पढ़ती हूँ। हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, सियासत हमें समर्पित कर दो। गर शाही फरमान न माना तो बहुत पछताओगे, मेवाड़ी मुकुट की शान न बचा पाओगे, राणा का शीश कटा पाओगे। सादर मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। क्रोध से लर्जे राणा के शौर्य का शब्द भेदी बाण छोड़ती हूँ। गर्धरा की आन गई, गर्धरा की आन गई, घाव नहीं भरने का। उठो वीरों, समय आ गया कटवर स्वाभिमान बचाने का। एक लिंग की शपथ, मां प्रलय के घोर प्रबंधन भी ना अब रोक पाएंगे। परचम सिसोदिया राजवंश का ही फहराएंगे। शब्द शब्द राणा का था तूफानी, अकबर देखेगा अब केसर या तलवारों का पानी। जिसके कारण धूल भी चंदन है राजस्थानी, दोहराती हूँ सुनो लहू से लिखी कुर्बानी। मेरी कविता अश्लीलता का बाजार नहीं है, मेरी कविता मनोरंजन की मंडी में बिकने का सामान नहीं है। आज मेरी कविता अंगारों से खेलते एक हाथी घोड़े की ललकार है। हल्दी घाटी की माटी हुई सुभट अभिमानी, हल्दी घाटी की माटी हुई सुभट अभिमानी। लाडला आ गया समर करने, देखो बन गई शतरानी। चौकड़ी भर भर चेतक, शत्रु का मस्तक फोड़ा था, तन पर उसके राणा का जो कोड़ा था। तीर तोप बम बलिदानों से दुश्मन से नाता तोड़ दिया, दुश्मन से नाता तोड़ दिया। भीष्म ब्रह्मचारी से तुम भी, भीष्म ब्रह्मचारी से तुम भी, घोर उग्र व्रत धारी थी। जहाँ पिता का काम तपे तुम, जहाँ पिता का काम तपे तुम, शस्त्र दैत्य दंपत्ति थी, देश धर्म दंपत्ति थी। युग युग हिंसा क्रांत में लीनी, युग युग हिंसा क्रांत में लीनी। आपको मैम प्रथम उसका कविता सुननी लगी मुझे ये फर्स्ट प्राइज की आपकी राशि है। वाह बधाई तेरे आधार है। तो मैं आप सबसे, आप जो युवा हैं उनसे और जो बुजुर्ग हैं उनसे कहूँगा कि अपने परिवार में जो यथासंभव जीवन शैली के नियम हैं, डाइट के, एक्सरसाइज के, ये सही मंच नहीं है कि मैं उसके बारे में विस्तार से बात करूँ, लेकिन जो भी नियम है डाइट और एक्सरसाइज के वो फॉलो करें, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी पूरी युवा पीढ़ी हार्ट की बीमारी से रिस्क पे है। कोई बाहर का देश तो हमें बाद में बर्बाद करेगा, हम अंदर से खुद की जीवन शैली के द्वारा अपने आप को, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। देश के सैनिक के, हम एक आम नागरिक देश का सैनिक कैसे बन सकते हैं? देश के नियम फॉलो करके, ट्रैफिक के नियम फॉलो करके, गलत जगह पोस्टर नहीं चिपका के, शहर को गंदा नहीं करके। छोटी सी बच्ची ने बात की थी कैसे हमें कंट्रीब्यूट करना है देश के प्रति। हर छोटा कदम जो हम देश के नियम, देश में जो संविधान में जो चीज़ें लिखी उनको जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपना देश के सैनिक के रूप में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है जहाँ कहीं संभव हो। और दूसरी बात, जो नहीं कर रहा है उसको रोकना भी। अगर अन्याय के प्रति आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये भी हम अपना कर्तव्य अदा नहीं कर पाते हैं, तो इसके प्रति भी हमें सजग होना है। क्योंकि ये कविता का मंच है, मैं एक छोटी सी स्वरचित कविता के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे मन में एक व्याकुलता है, हम सबके मन में। तो मेरी एक छोटी सी कविता है व्याकुलता पे, उसकी मैं व्याख्या भी करूँगा साथ में। तो आहार में, व्यवहार में, आहार में कैसे? जोमेटो स्विगी के माध्यम से हमारे घर की किचन जो है काफ़ी शांत हो गई है। बच्चों का आहार जो है बड़ा व्याकुल सा हो गया है, जब इच्छा हो जो मंगा के खाते हैं। फास्ट फूड का जमाना है, तो फास्ट फूड क्या है? ये व्याकुलता है, आपकी खाने के प्रति व्याकुलता है। ऐसे ही आहार में, व्यवहार में, हम सड़क पर निकल जाएं
मैं कई बार दूसरे देशों में गया तो भारत में और दूसरे देशों में जो मैंने फ़र्क देखा, व्यवहार में फ़र्क, स्माइलिंग, एब्सेंस ऑफ स्माइल्स, हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, हम एक दूसरे के प्रति अपने स्वभाव में, अपने प्रभाव में हम स्माइल नहीं करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान बहुत कम आती है, हम गाड़ी चलाते हुए गालियाँ देते हुए लड़ते हुए चलते हैं, कुछ भी घर के अंदर बाहर होता है तो बहुत ज़्यादा रोड रेज बहुत कॉमन हो गई है। तो आहार में, व्यवहार में, हम सबके विचार में कैसे, सोशल मीडिया, हम सबके विचार व्याकुल हैं, हम दिन भर, अब कविता सुनना तो बहुत बड़ी बात है, हम रील को भी 3-3 सेकंड में, व्हाट्सएप को टाइम 3 सेकंड होता है, 3 सेकंड में हम रील स्किप करते हैं। आहार में, विचार में, हम सबके व्यवहार में, इस सारे संसार में हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। आज जो ईरान में, अमेरिका में हो रहा है, इधर रशिया में, यूक्रेन में हो रहा है, हर देश, संसार का हर कोना कहीं ना कहीं व्याकुल है। रोज़ के अखबार में, आप अखबार पढ़ लीजिए, अखबार में सुबह आप जब पढ़ते हैं, सुबह आपकी जब एक अखबार नो नेगेटिव न्यूज़ की बात भी करता है, लेकिन उसमें भी जो नेगेटिव न्यूज़ पढ़ना आपके जरूरी, हमको लगता है इतना ज़रूरी हो गया, हम सुबह उठते ही दुर्घटना की, रेप की, मर्डर की खबरें रोज़ पढ़ते हैं। तो यही मेरी कविता है, आहार में, व्यवहार में, हम सबके विचार में, इस पूरे संसार में और रोज़ के अखबार में व्याकुलता से व्याप्त है, जग का मूल हम भूल गए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो व्याकुल ना बने, आगे बढ़े, ये माने कि आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमारा जो आगे बढ़ना है वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो देश का आगे बढ़ना है, जो समाज का आगे बढ़ना है, उसी में हमारे आगे बढ़ना निहित है। तो व्याकुलता से दूर रहें और देश के प्रति सजग रहें। थैंक यू सो मच। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर